जैक ने पिस्टल उठाई और आराम कर रहे ऑफिसर की तरफ निशाना साधा। टॉम ने पीछे मुड़कर देखा। वह असल में एक अल्बाट्रॉस पक्षी था। फायर की आवाज से ऑफिसर का कान फट गया, लेकिन उसने उन्हें दोष नहीं दिया। उसे पता था कि उन्हें खाना मिल गया है। बिना देर किए वह बेड़ा छोड़कर उस मरे हुए अल्बाट्रॉस की तरफ तैर गया। खाना उनके नजदीक ही था, लेकिन तभी टॉम और जैक डर से कांप उठे। उन्होंने देखा कि एक शार्क उनकी ओर बढ़ रही थी। खून की गंध से खींची चली आई। ऑफिसर ने भी उसे देखा और तुरंत पक्षी को पकड़े हुए वापस बेड़े की ओर तैरा। टॉम और जैक ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल जाम हो गई। सबसे बुरे वक्त पर उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वे अपने हाथों से पानी चलाकर ऑफिसर को थोड़ा वक्त दें। जैसे ही शार्क पास पहुंचने वाली थी, ऑफिसर बेड़े तक पहुंच गया और उस पर चढ़ गया, एकदम सही वक्त पर, इससे पहले कि शार्क उसे काटती। वे बाल बाल बचे। उनके नीचे विशाल शार्क को देखकर तीनों डर से भर गए। शुक्र है खाना अब भी सुरक्षित था। उन्होंने आराम किए बिना उस पक्षी को 3 हिस्सों में बांटा और खा लिया, लेकिन वह मांस सिर्फ इतना था कि जान में जान रहे। भूख अब भी लगी हुई थी। और भी बुरा ये कि जैक ने पाया कि वे रास्ते से भटक गए हैं। वे जमीन से और दूर होते जा रहे थे। कैप्टन को ये पहले से पता था, लेकिन उसने घबराहट से बचाने के लिए ये बात छिपाई रखी। बाकी दोनों ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने समुद्री नक्शा निकाला और उसे फिर से दिशा जांचने को कहा, ताकि वह उन्हें समुद्र से बाहर निकाल सके। उनके हौसले से कैप्टन का आत्मविश्वास लौटा। उसने चाकू से अपने जूते काटे, ऊपरी हिस्से फेंक दिए और तलवों में 2 छेद कर उन्हें चप्पू बना लिया। उन्होंने नई दिशा की ओर बेड़ा चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत दूर नहीं पहुंचे थे कि आसमान काला हो गया। तूफान आने वाला था। कैप्टन ने तुरंत उन्हें लाइफ जैकेट पहनने को कहा, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी लहर आकर टकराई। उस ताकतवर पानी ने कैप्टन को समुद्र में फेंक दिया। वह संघर्ष करता हुआ बेड़े तक लौटा, लेकिन सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और विशाल लहर आई और तीनों को समुद्र में पलट दिया। उनके चप्पू भी बह गए। अनुभवी कैप्टन ने दोनों से कहा कि उन्हें बेड़े को हवा की दिशा में पलटना होगा, वरना वे सभी समुद्र में डूब जाएंगे। तीनों ने मिलकर मेहनत की और आखिरकार बेड़े को सीधा कर दिया। वे फिर उस पर चढ़े और बारिश लहरों को सहन करते रहे। सुबह तक तूफान थम गया, लेकिन तीनों थक कर चूर हो चुके थे। आंखें तक खुली रखने की ताकत नहीं थी। जल्दी ही उनके शरीर जवाब दे गए और वे बेहोश हो गए। कितनी देर बीती किसी को नहीं पता। जब उन्होंने धीरे धीरे होश पाया, उनके चारों तरफ अब भी बस अंतहीन समुद्र ही था। इस बार टॉम टूट गया, यहाँ तक कि कैप्टन ने भी उम्मीद छोड़ दी। वह इतनी प्यासा था कि समुद्री पानी को ही उठाकर पी गया। हालांकि उसे खतरे का पता था। शायद किस्मत को आखिरकार उन पर तरस आ गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें अचानक कुछ दूरी पर जमीन दिखाई दी। तीनों खुशी से उछल पड़े। उम्मीद अब उनके सामने थी और उन्हें एक नई ताकत मिल गई। उन्होंने बिना रुके चप्पू चलाना शुरू किया, जमीन की ओर बढ़ते हुए। अनगिनत मुश्किलों का सामना करने के बाद ये 3 मजबूत आदमी आखिरकार किनारे तक पहुंच ही गए।